हेलो सभी सनातन भाइयों का एस बी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वो एक कहावत है कि संगत भली ना साध की, और साध का मतलब साधु। जो सामाजिक आदमी है, जो जिसके परिवार है, तो उसको साधु की भी संगत अच्छी नहीं है उसके लिए। और के गंदी का बास, गंदी का मतलब कोई लेडीज नहीं, मतलब गंदा आदमी। तो गंदे आदमी क्या गंदी का बैठना, फिर भी बास को बास। तो उसमें ये कहते हैं कि भाई जो सामाजिक आदमी है, जिसका परिवार है, उसके लिए तो साधु भी कुछ नहीं है, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए उसने, क्योंकि उसका अपने दायित्व करते हुए अपना वो पूरा करे। और क्या गंदी का बैठना, तो गंदे आदमी के पास तो फिर क्या बैठना, जब साधु के पास नहीं बैठना तो उसके पास क्यों जाना। और गंदी कितना ही भी इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, फिर भी बास को बास। वो फिर भी गंदा ही रहेगा, मतलब कितनी इज्जत देता हो तो उसको इज्जत मत समझना, वो इज्जत का हनन समझना अपना है। क्योंकि वो गंदे आदमी का उसके पास बैठना क्या होता है, बेकार होता है। तो ऐसे ही आज मैं बोलता हूँ कि वैसे तो इंसान का क्या धर्म है, कोई धर्म नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए सबका। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी आदमी हैं, मानव, जितने भी दो पाँव के आदमी हैं, दो पहिया कहते हैं ना, और सबसे खतरनाक है ये। तो इसकी बुद्धि का कुछ नहीं पता, ये क्या कर बैठता है किसी के साथ भी। तो इसको जो है ना, इसका सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इंसानियत, मानवता। लेकिन धर्म बन भी गए तो उन धर्मों में भी ऐसी मतलब कंपटीशन हो गया। वो उससे आगे निकलना चाह रहा है, वो उससे आगे निकलना चाह रहा है। हर एक धर्म में भी अलग अलग उसका वो निकाल दिया। अब भाई ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ये खास उसका भगवान का नुमाइंदा है और ये बेकार है। उनके लिए पूजा पद्धति के लिए भी जो भी मंदिर मस्जिद, जो भी गिरजाघर चर्च जो भी बनाए, तो वो भी अलग अलग। और फिर भी कई धर्मों की बता रहा हूँ मैं, जैसे अभी बांग्लादेश में जो चल रहा था हमारे पड़ोसी देश में, तो वो हिंदुओं को मार रहे थे, सनातन वालों को। उनका अपना मामला था। शेख हसीना को हटा कर खालिदा जिया का जो भी है वो बैठे हैं परिवार, उन्होंने कट्टरवाद फैला कर जो पाकिस्तान के इशारे पे और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। अब मैं वो ही पूछ रहा हूँ, वो पाकिस्तान जिस अफगानिस्तान का उन्होंने बेड़ा गर्क किया, जो उन्होंने सारे के सारे जो आतंकवादी पैदा करे। अफगानिस्तान इतना अच्छा देश था पहले, मेरे को याद है हम छोटे थे, मतलब जब दिल्ली में आने लगे, तो हमारा गांव दिल्ली के आसपास में है, तो हम बस में बैठकर वहाँ दिल्ली आते थे। तो शिवाजी स्टेडियम पे बड़े बड़े जो बस स्टैंड थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रांत में काजू बादाम ये जो भी मेवे डाल के, तो वो च्यवनप्राश बेचे थे अफगानी आके। और वो ऐसे खिलाते थे सबको, अब देखिए खा के लाल हो जाएगा, ऐसी सेहत बनेगी हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, तुम्हारे भगवान की कसम आ रहा हूँ, हमारे खुदा की कसम, मतलब ऐसे बोलते थे वो। इतने शरीफ आदमी थे। और वहाँ पे मेवे बहुत होते हैं। लेकिन उस देश का बेड़ा गर्क कराया पाकिस्तान ने। उसमें सारा आतंकवाद, ये जो अपने सऊदी अरब से या वहाँ से जो भी आए थे लादेन वादेन, ये सब वहीं पर स्टेब्लिश न करे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब बांग्लादेश
जब पाकिस्तान एक बना था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इकट्ठा एक ही था, पाकिस्तान में था सारा। तब उन्होंने उसमें से बदबू आ रही थी, उन्होंने कहा था बंगाली हैं, मछेरे हैं, ये बिहारी हैं, काले हैं, ये ऐसे हैं। अब फिर वो अलग हुए, झगड़ा हुआ उनका आपस में। वो धर्म का क्या फायदा, वो एक ही धर्म था दोनों का, मुसलमान थे सारे हैं। मारकाट हुई। नजीबुर रहमान था जो, जिसको बंग बंधु बोलते थे, इसका शेख हसीना का पिताजी है, उसने बेचारे को, उसको फांसी तोड़ा, उसको मरवा, उसने सबसे बड़ी क्रांति करी थी। आज वो बांग्लादेश से उससे फिर कम पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। अब अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। आज अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने जहाज से बम्बारमेंट करी। एक हॉस्पिटल के ऊपर बम मार दिए। उसमें 450-500 आदमी मर गए और 1400-1500 आदमियों का 4000 बेड का हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था वो। और उसमें 1500-1600 आदमी इंजर्ड हो रहे हैं, जो सीरियस भी है कुछ, उसमें कुछ वैसे। तो किसकी लड़ाई है बताओ, कौन से धर्म की लड़ाई है? सारे मुसलमान हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, जहां मुसलमान नहीं होता वहां दूसरे को खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, और जहां एक ही धर्म होगा तो वो आपस में फिर वो मारेंगे उन्हें। अब ये शिया है, वो सुन्नी है, वो पठान है, वो अहमदी है, तो मतलब कहीं भी आदमी को चैन नहीं है, किसी भी आदमी को कोई चैन नहीं है, और किसी का कोई धर्म नहीं। मैं तो ये कहूंगा अब सबका एक ही धर्म होना चाहिए, इंसानियत। अब ये ईरान है, चाहे ठीक है वो मिसाइल विसाइल छोड़ रहा है, अब मिसाइल उसने सोचना चाहिए कि यार मेरी जनता मरने लग रही है, मेरा इतना सामर्थ्य है नहीं। अब तो ये क्या कर रहा है, मरता क्या नहीं करता, वो ध्यान बटाने के लिए दुनिया का और अपना वो दिखाने के लिए अपने मुस्लिम कंट्रिया में मार रहा है मिसाइल। किसी के तेल के डिपो जलाना ला रहा है, किसी का कुछ, मतलब उनकी इकोनॉमी आ गया, खान पीन का जो है ना, ऐसा हाल हो जाएगा। अब जैसे पहले कहते थे ना बगदाद के चोर, वहां पर पहले कहानी किस्से होते थे, तो समुद्री लुटेरे बोलते थे इनको, अरब वालों को। तो वो ये हाल ही फेस करना चाह रहे हैं। वो गरीब थे उस टाइम में बहुत। तो कहने की बात है कि अब ये तेल नहीं रहेगा तो फिर उनके पास क्या रहेगा, रेत ही रेत है फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज दुनिया का हाल क्या है। आज वो ईरान में जो टॉप उनका लीडर था खोमेनी, उसके बाद में जो दूसरा था अली लारी जानी, एक क्या नाम था उसका, वो उसको भी कर दिया अमेरिका ने धीरे से। तो अब सब तो मरना रहे, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम लास्ट टाइम लड़ेंगे। ईरान के आदमी ऐसे नहीं है, सरेंडर नहीं करते। मतलब वो था ना कोई लाला जी, तो कहते हैं कि मतलब वो ऐसी कहानी है, उसकी पत्नी जो थी उसके ऊपर हैवी थी थोड़ी ही, वो दरवाजा बंद करके उसको पिटाई कराया थे अपने आदमी की। और वो पिटता पिटता आदमी क्या बोला करता, अब की बार आ, अब की बार आ। तो बाहर लोग सोचते यार लाला जी भाई पिटाई कर रहा है अपनी औरत की। अब वो ये हाल ईरान का है, अब सब कुछ तबाह होने लग रहा होगा, और फिर भी नु कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटते। क्यों भाई, क्या करेगा तू? मतलब मैं खुद मरेगा, दुनिया को ऐसे तबाह करेगा। अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगी अब, तो ये समझ लो सबके पास है, जो किसी चोरी छुपे है, किसी का ओपन है, सब परमाणु बम ले रहे हैं, सबके पास यूरेनियम और सब कुछ है, सारा असला। वो सिर्फ कनेक्ट करने की जरूरत है दुनिया में। कुछ देश हैं ऐसे जो चाहते हैं कि भाई दुनिया आराम से बसे, और भाई हम टेक्नोलॉजी और अच्छी टेक्नोलॉजी पैदा करें, अच्छे डॉक्टर पैदा करें, स्पेस में जाएं, वहाँ का पता करें भाई वहाँ पे क्या क्या सिस्टम है दूसरी दूसरी दुनिया का। तो लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं
जो दुनिया में तबाही मचाना चाहते हैं। उसमें उनका नाम मैं नहीं लेता, उसमें मैं अमेरिका का भी नाम लूँ। अमेरिका, अब वो टाइम नहीं रहा अमेरिका का जब अमेरिका अकेला होता था। अब हर एक देश के पास कुछ ना कुछ पावर ऐसी बना रहा है वो, आगे किसी भी देश को टक्कर दे सकता कोई भी। और अमेरिका को तो पहले पता हो लग जाना चाहिए, वियतनाम की जो चल रहा था वहां भी वो जीत कर नहीं आया था। अब ये यहाँ पर अफगानिस्तान ने छोड़ कर भाजा था। मतलब फिर दादागिरी हुआ है भाई। अब कोई ऐसे बोलने से थोड़ा जीत जाएगा कोई भी। तो हमारा कहने का मतलब ये होगा भाई, मैं तो ये कहूँगा अब जो दुनिया का लड़ाई का वक्त नहीं है, जो से हमारे सनातन धर्म में जो लिखा है ना, अब जो कहते हैं कि एक बार एक राजा का को बच्चा नहीं था, और उस को किसी ने कहा कि भाई इसका जो है ना एक हवन करा तू, और भगवान पर मतलब जैसे पहले अंधविश्वास होता था इस पर बकरा चढ़ा दे। तो बकरा लेकर आ गए। तो उस बकरे को चढ़ाने के चक्कर में वो बकरा जो था ना, वो उस टाइम में जमाना ऐसा था कि वो सब जानवर भी बोला करते। तो इस बकरे को काटने लगे। तो बोला महाराज बात सुनो, आगे पहले मैं भी जो है ना, मैं भी एक राजा था, और उस टाइम में मेरे को भी ये बताया गया था आगे मेरे भी औलाद नहीं थी, अब कोई बकरा लाया और उसको फिर उसको चढ़ा दे। तो मैं वहां पर बकरा नहीं मिला, बहुत घूम घाम कर जब एक बकरा छोटा सा बच्चा मिला बकरे का, और बकरी से दूध पी रहा था वो, तो वो वहां से खरीद लिया। जब उसको लेकर आए तो उसको छोटे बच्चे को उसने बकरी ने बहुत मना कराया, अब तुम ये क्या वो कर रहे हो, एक का बच्चा मार कर तुम अपना बच्चा पैदा करना चाह रहे हो। लेकिन मैंने नहीं माना, फिर उसको मार दिया मैंने। तो फिर तो कहने की बात ये है कि वो अब हमारे यहाँ तो ऐसा है सनातन धर्म। अब भाई दूसरे के बच्चे को मारकर अपना बच्चा तुम पैदा करोगे, तो वो ये कहानी का सारे का मतलब ये है कि भाई जो भगवान दे रहा है ना वो ही ठीक है। किसी का बुरा करके जो कहा है ना, जो गढ़ काटे और का अपना रह कटा, और भगवान के दरबार में बदला कहीं नहीं जा। तो हमेशा है ना, जब आप दूसरे पे छुरी टेकते हो ना, तो पहले अपनी गर्दन का जरूर हाथ फेर के देख लो, हो सके कल मेरा भी नंबर आ सके। तो ये दुनिया जो है ना, ये बर्बादी की तरफ चल रही है। ये बहुत ही बुरा वक्त है। अब अभी 4 साल पहले लोग कोरोना से डरे हुए थे कि मरेंगे, अरे ये खुद मरना चाह रहे हैं, बताओ। उस टाइम में तो हर एक आदमी ने काँप रहा था, अब पता नहीं किसको कोरोना हो जाएगा, कौन किसका नमूनिया हो जाएगा, फेफड़े बंद हो जाएंगे, जिस दिन सांस रुक जाएगी उसकी। अब ये खुद वो कोरोना चलाएगा तो ये खुद मरने लग रहे। तो मेरे भाइयों, प्यार जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है संसार में। भगवान ने जो आदमी को बनाया है, सृष्टि भगवान ने जरूर बनाई है, लेकिन इस सृष्टि को चलाने का जो है काम जो है आदमी इंसान को सौंपा है। तो इस प्यारी ही जो भी सृष्टि है इसको अच्छे से चलाओ, प्यार मोहब्बत से चलाओ। जितना जीवन है उसको अच्छे से बिताओ, एक दूसरे से मिलकर बिताओ। ना किसी का कोई धर्म है, ना किसी को जात है। और धर्म तो ऐसा है, धर्म कभी मारना थोड़ी सिखाता है किसी को। धर्म हमेशा जो है जीना सिखाता है। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।